छात्राएं, यह कक्षा 10 के लिए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आएंगे और आ चुके हैं और आएंगे भी, इसलिए सही बच्चे ध्यान से इसे देखें। मैं भगवान से कामना करता हूं कि आप लोग पास हो। देखिएगा, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इन पर एक पर निशान लगाना है। कह दिया है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है, कितनी है? 4 है। ठीक है। अब a बटा कोस थीटा का अधिकतम मान है 1। ठीक है। परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक 3, 2, 3, 4, 2, 2 तथा 5 है। छात्रों के प्राप्तांकों का बहुलक होगा। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या, जिस अक्षर की सबसे ज़्यादा अधिक संख्या होगी, जिस अंक की, वही बहुलक होगा। इसमें 2 सबसे अधिक है तो 2 ही होगी। दिया है त्रिभुज ABC माइनस त्रिभुज PQR, जहाँ BC बटे QR बराबर 1/3 है। तब क्या होगा? AR बटे त्रिभुज PQR अंडर रूट हो गया है, फिर AR कोष्टक हो गया ABC, A बराबर है 1/3 के, क्योंकि 1/3 के ही बराबर है। अब यहाँ चलते हैं। यदि समीकरण x जमा y बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 तथा y बराबर 4 है, तो m का मान है 4/3 होगा इसमें, क्योंकि 4/3। एक लंबवर्तीय शंकु के छिनक की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा उसके वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई बतानी है। तिर्यक ऊंचाई बतानी है, तो तिर्यक ऊंचाई को हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होगी वह 20 सेंटीमीटर होगी। अब चलते हैं आगे चलना है। अब आगे चलना है। इसमें एक लंबवर्तीय शंकु के छिनक, ये तो हो गया है। सभी खंड कीजिए, तो सभी खंड करने हैं। तो यहाँ पर दिया है h का मान अधिक ज्ञात कीजिए। h का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण u 3x - 4y + 7 = q और kx + 3y - 5 4 0 को हल नहीं होगा। तो ये समीकरण बतानी है आपको ही है। समीकरण 3x की 2 - 4x - 6 = 0 को विस्तर ज्ञात करना है। अब इसमें x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2x - 5 और -2 9 कोष्टक से समुद्रस्थ है। इसके बाद में 70 प्रेक्षणों के प्रदत्त आंकड़ों के लिए कम के लिए त्वरण तथा अधिक के लिए त्वरण बिंदु 20.5, 0.35 पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। अब चलिएगा आगे है यूक्लिड। नंबर 1 है यूक्लिड के विभाजन उपप्रमेय के अनुसार किन्हीं 2 धनात्मक संख्याओं a और b संगत 2 अद्वितीय पूर्णांक q तथा r इस प्रकार होते हैं कि a = bq + r, जहाँ निम्न में से किसको संतुष्ट करता है? किसको संतुष्ट करता है? 0 और फिर ये आपका निशान आया हुआ है, और r फिर 0 फिर 0। तो ये इसमें दिया गया है, इसमें सी उत्तर होगा। दिए गए चित्र में यदि डी ई और बी सी है तो x का मान ज्ञात करवा रहा है। तो 2 सेंटीमीटर त्रिभुज दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर इसमें ए बी और ए सी और एक्स ई। तो इसका जो मान है
अब इसमें जो मान होगा वो 10 सेंटीमीटर का होगा। आगे क्या में चलते हैं। समरूप त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज PQR इस प्रकार है कि कोण ए 32 डिग्री तथा कोण आर 66 डिग्री 65 डिग्री हो तो कोण बी का मान पूछ रहा है। एक कोण का मान निकालना है तो उसका 83 सेंटीमीटर मान निकलेगा। अब चलते हैं। यदि x2 माइनस 1/9 बराबर या इक्वल टू 0 तो x का मान होगा, इसमें कर देंगे हम 1/3 क्योंकि 3 या 9 होते हैं। यदि tan a इक्वल टू 5/12 तो tan a प्लस कोस a, फिर कोष्टक है गुना है sec a का मान, तो इसमें उत्तर होगा 209/144। अब आप आगे चलेंगे, ये सूत्र के द्वारा हल होगा। वैसे तो इसमें निशान लगाना है। संख्याओं में 11, 31, 2, 5, 8, 59 और 35 तथा 55 की माध्यिका होगी। क्या होगी? इसकी माध्यिका क्या होगी? तो इनमें जो बीच में जो बिंदु आएंगे वही इसकी माध्यिका होगी, क्योंकि जो हम बीच की जो बारंबारता निकालते हैं तो जिसकी संख्या अधिक होगी वही इसका उत्तर होगा। परिमेय संख्या 43/2 गुणा 5/2 का दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थानों के पश्चात शांत होगा? क्योंकि 4 जो स्थान है 4 अंक छोड़ के उसके में जो है 4 दशमलव के बाद होगा, क्योंकि 4 स्थानों के बाद। अब सिद्ध करना है -8 की मूल बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यह आप अपना आप करेंगे, छोटा सवाल है। सिद्ध कीजिए कि समीकरण x2 5x + 3 और 3x2 + 4x + 2 एक द्विघातीय समीकरण है। इसको ऊपर नीचे रख करके घटा लीजिए तो इसमें उत्तर 10 आएगा आपका। एक तिर्यक एक शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यदि इसके 2 वर्तीय सिरों की त्रिज्याओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है तो छीनक की ऊंचाई तो 3 सेंटीमीटर होगी। इसकी छीनक की ऊंचाई कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ चलना है आगे। त्रिभुज ABC में बिंदु D और B क्रम से भुजाओं AB और AC इस प्रकार स्थित है कि DE और BC यदि AD बराबर 4x - 3 और AE हो जाएगा 8x - 7 और BD 3B-1 और CE 5x - 3 तो x का मान पूछ रहा है, तो इन तीनों को ऊपर नीचे रख करके कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर निकल जाएगा। इसका उत्तर आएगा 1। कितना आएगा? 1। तो सिद्ध करना है 2√2 की यहाँ परिमेय संख्या निकालनी है आपको। अपना आप देखेंगे समीकरण 1 - x = 3 और बटे है बटे इसमें कुछ नहीं है प्लस। अब इसके बाद सवाल चलेंगे। इसमें जो दिया है 3 + 3x की 3 प्लस गुणा 3 - 3d की 2 जिस तरीके से हल हो जाएगा 1/3 x r h पाई r की 2h। इसके में जो सूत्र लगाएंगे इसके हिसाब से सवाल निकलेगा। अक्षेत्रीय समीकरण इसको बाद में करेंगे। आगे देखिए। अब यहाँ चलते हैं। सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर में दिए गए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है और सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए।
तो रेखाएं x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू x इजिकल टू वाई और x का अक्ष से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वो होगा 9/2 वर्ग इकाई, क्योंकि 3 या 9 होते हैं, वर्ग इकाई होगी। अब इसमें दिया है निम्न बंटन के लिए बहुलक वर्ग होगा कौन सा? 30 और 40। ये हमारी बीच की संख्या है 30 और 40, यही हमारा वर्ग है। 2 tan 30 थीटा और 1 प्लस tan की 3, ये 2 है ना, 2 और 30। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वो पहला होगा sin 60 ये घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है तथा 5 मिनट में की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। जैसे कि उसके चलने का स्थान जो होगा वो कितना होगा? ये रह गया था भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 और x माइनस 2y हल। x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2। अब आगे देखना है, एक घड़ी की मिनट की सुई सेंटीमीटर लंबी है, कितनी सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर लंबी है, और 5 मिनट में की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा पाई r की 2 r बटे 12। अब सभी खंड अनिवार्य है यदि प्राकृत संख्या n के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 है तो इसमें क्या आएगा? इसे हल कर लेना है। मनुष्य प्रकृति m n के आने पर निरंतर बहु शून्यों की संख्या दिखे तो क्या होगी? 2 होगी। त्रिभुजाओं बिंदुओं 3 0 तथा O y के बीच की दूरी प्रारंभ की दूरी मात्रक है तथा धनात्मक है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये इस प्रकार से हमने सवाल कर रखे हैं, जी इसी प्रकार से होगा। अब 807 और 255 का मैसायूलिक विभाजन एल्गोरिज्म से प्राप्त होता है। इसके बाद में इसका उत्तर आएगा 51। यदि एक बारंबारता बंटन का माध्य बिंदु 81.8 है तथा सिग्मा fx 132 प्लस 54 सिग्मा बटे 20 है तो मान ज्ञात कीजिए। ये आपके सभी प्रश्न हो चुके हैं, लघु और अति लघु, आपको इन्हें ध्यान से करना है।